हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी यहाँ काम करवाएगा, हो सकता है इन फ्यूचर गाड़ी तो बदल सकता है पर भाई जी की शॉप नहीं बदल पाएगा। क्रेटा 2025 की मॉडिफिकेशन कुछ ऐसी है कि जितने इसके ओनर्स हैं, जितने इसके कस्टमर हैं, उतने ही इनके अलग अलग टेस्ट हैं। कोई कुछ लेवल का काम कराना चाहता है, कोई कुछ लेवल का काम कराना चाहता है। आज वाली जो क्रेटा 2025 ई मॉडल है, ये आया स्पेशली उत्तराखंड से। हमारी सर से 2-3 दिन पहले बात हुई थी। सर ने बोला था मुझे आपके पास आना है फॉर अ हाई एंड म्यूजिक सिस्टम, जो एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो, और साथ में मुझे हुंडई जेन्युइन एक्सेसरीज लगानी है, और द मेन थिंग उनको चाहिए थे 18 इंचेस अलॉय व्हील्स। अब अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने हिंदुस्तान के किसी भी कोने से प्रोडक्ट खरीद लिए। चलो अच्छे अपना म्यूजिक सिस्टम के लिए अच्छे प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, बट उनकी अच्छे से फिटमेंट होना भी बहुत जरूरी है। मान के चलो कि कौन से प्लेयर की किस स्पीकर के साथ कंपैटिबिलिटी है, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से कैसा एम्पलीफायर है सबवूफर जाने वाला है आपकी कार के अंदर, ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है या इतना ही जरूरी होता है जैसे एक जोहरी के लिए, किसी सुनयारे के लिए, जोहरी के लिए हीरा तराशना या सोने का काम करना होता है। मतलब आप एक रेडीमेड पीस देखते हो, वो पसंद तब आता है जब उसके पीछे की उसकी मेहनत होती है। तो आज की जो हमारी क्रेटा है, ये हम आपको दिखाएंगे जो हमने इसके अंदर सारी फिटमेंट की हुई है, जो हमने प्रोडक्ट इसके अंदर लगाएंगे। अच्छे म्यूजिक सिस्टम के अंदर तो क्रेटा, अगर आप ई मॉडल ले रहे हो तो उसमें म्यूजिक सिस्टम मतलब आगे की स्क्रीन नहीं है। हमने जो स्क्रीन लगाई है वो ब्लॉपंग की आती है। ये टॉप मॉडल है ब्लॉपंग का, इसको बोलते हैं मोंटेगो बे 990। इसके साथ जो स्पीकर्स हम लोग लगा के देते हैं, सर ने बोला था मेरे को लेस वायरिंग लेकिन हाई एंड म्यूजिक सिस्टम चाहिए। तब हाई एंड म्यूजिक सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपने सबवूफर छोड़ दिया, या अगर एम्पलीफायर जरूरी है तो एम्पलीफायर लगाया ही नहीं, ये सोच के कि स्टीरियो में ही ऑप्टिमम आउटपुट है। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का अपना रोल होता है, वो हर एक चीज अपने रोल से चले तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। हमने जो प्लेयर लगाया है वो मोंटेगो बे। चारों डोर्स के अंदर जो स्पीकर लगाए हैं ऑडिसन के 2 ohms वाले। स्पीकर्स को चूज करने में ना बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंफ्यूजन होती है। जैसे मैंने बोला, जितने इसके ओनर हैं उतने ही इनकी चॉइसेस अलग अलग है। क्रिस्टल क्लियर चाहिए, प्लग एंड प्ले चाहिए, हाई वॉल्यूम नो डिस्टॉर्शन चाहिए। आपको इससे अच्छा स्पीकर ये प्लेयर के साथ मिल ही नहीं सकता है। आप जोन सा मर्जी ब्रांड चेक कर लेना, जोन सा मर्जी स्पीकर चेक कर लेना, अगर आप म्यूजिक के थोड़े से भी जानकार हो ना, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन जो आप प्लग एंड प्ले में विदाउट एम्पलीफायर ये स्टीरियो के साथ चला सकते हो। चारों डोर में सेम स्पीकर, इसलिए मान के चलो मैं बात करता हूँ कंपनी फिट कोई भी कार हो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा हाई राइडर, क्रेटा का ऊपर वाला मॉडल होए, है ना, कोई भी कार होए, होंडा की होए, किया की होए, फ्रंट के स्पीकर्स में ज्यादा आवाज आती है, पीछे के स्पीकर में ना मात्र आती है। हमारा प्लेयर चारों स्पीकरों को सेम पावर करेगा, तो व्हाई नॉट सेम स्पीकर्स। आगे बैठे हुए पैसेंजर को, गाड़ी चलाने वाले को, पीछे बैठे हुए फैमिली मेंबर को सेम आवाज आएगी, सेम एक्सपीरियंस आएगा, सेम आउटपुट आएगी। यहां पर हमारा ऑडियो सिस्टम सेट हो गया। एक हम लोगों ने इसके अंदर हर्ट्ज का सबवूफर लगाया विच इज DBA 201। ये बहुत प्रैक्टिकल सबवूफर है, बहुत छोटा सा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इनबिल्ट एम्पलीफायर है, बैटरी से वायर लो, नो कनेक्शंस, नथिंग एट ऑल, सीधा जाके एम्पलीफायर पे उसके कनेक्ट कर दो। मैं आपको गाड़ी में जाके दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार ये जितना मजा दे रहा है उसके साथ तो जगह कुछ ले ही नहीं रहा है। ये क्यों लगाया? सर बोलते हैं आई वांट द एक्स्ट्रा बेस, आई वांट द एक्स्ट्रा लाउडनेस, जो मेरे को फील होए। तो वो फील आप बिना सबवूफर के नहीं ले सकते हो। ये मेरा आपको, किधर भी इंडिया में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगर जजमेंट करनी है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, सबवूफर लगाना पड़ेगा। ये हमारा ऑडियो की लाइनअप हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं बाकी की एक्सेसरीज की तरफ। सर ने बोला DRL नहीं लगानी, लाइट अपग्रेड नहीं करनी, म्यूजिक सिस्टम और अलॉय व्हील्स के लिए आया हूं, वो मैं आज काम करा के जा रहा हूँ। 18 इंचेस ओरिजिनल हुंडई के N लाइन वाले अलॉयज डाले हुए हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये इतने का है, ये उतने का है, एवरेज तो नहीं कम होगी। भाई पहली बात, एवरेज नहीं कम होगी क्योंकि आप गाड़ी का ओरिजिनल अलॉय व्हील ले रहे हो। सस्पेंशन बॉडी वेट के हिसाब से बना हुआ है। गाड़ी में फ्लश फिट है, टायर बाहर नहीं आ रहा। टायर डालते हम लोग C8 अपोलो JK, इनमें से एक।
आप अपनी मर्जी से चूज करो। गाड़ी आपकी 1000 किलोमीटर से कम ड्रिवन होनी चाहिए। हम आपके पुराने टायर की मैक्सिमम वैल्यू लेस करा के आपको डिफरेंस में नए टायर दे देते हैं। टायर की वारंटी रजिस्टर करा के देते हैं, सो दैट आपको एश्योर रहो आपके आपको नया टायर परचेज करा, आपने चला हुआ पुराना नहीं करा जो एक हेरा फेरी रहती है, वहाँ 2000 सस्ता है, वहाँ 3000 सस्ता है, आपका क्यों महंगा। भाई हमारा महंगा नहीं है, हमारा नवा है, हम लोग एलॉयज भी विद बिल देते हैं, तो हमने वो इसके अंदर करे हैं। ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स हुंडई के लगाए हैं, ये आप कार अनलॉक करो खुल जाती है, बंद करो बंद भी हो जाते हैं। एक इसके अंदर डोर वाइजर्स लगाए हैं जो पीछे तक हमारे पूरे जाते हैं, ये विदाउट क्रोम वाले होते हैं। रूफ रेल्स लगाए हैं ब्लैक कलर के, डमी वाला शार्क फिन एंटीना लगाया है, ये भी ब्लैक कलर का। इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार के अंदर हम लोग आते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल हुंडई ओरिजिनल, क्रूज कंट्रोल हुंडई ओरिजिनल, मिरर के स्विचेस हुंडई ओरिजिनल, सन ग्लास होल्डर हुंडई ओरिजिनल, पार्सल ट्रे हुंडई ओरिजिनल, ये सब चीजें हुंडई ओरिजिनल लगाई हैं। फ्लोर मैट्स डाल के दिए, बूट मैट डाल के दिए। म्यूजिक सिस्टम की फिटमेंट वगैरह हमारी 00 जैसे होती है। सबवूफर के बारे में बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सबवूफर जो हमने इसके अंदर लगाया है। इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला है, बहुत छोटा सा है। इतनी बड़ी स्पेस में अगर आपको बेस के लिए इतनी सी जगह कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़े तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपको ये चीज लगानी ही पड़ेगी आपकी कार के अंदर। ये जो वीडियो है आज पार्ट 1 है, बिकॉज इसके अंदर पार्ट 2 में इंटीरियर कस्टमाइजेशन होगी। सर ने 2 पार्ट्स में काम कराया था, उत्तराखंड से स्पेशली आए हैं, बोले हैं पहले कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करूंगा, बजट को 2 वे में डिवाइड करूंगा। म्यूजिक सिस्टम, अलॉयज, स्टेज 1, पूरा इंटीरियर जिसमें कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, पीछे की ट्रे, सीट कवर्स, BMW टाइप इंटीरियर इसका बनाएंगे। मैं पहले रिवील इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज डिस्कशन सब हो चुकी है, चूज सब हो चुका है, बस अप्लाई होना है। वो अप्लाई करने के लिए हफ्ते 10 दिन बाद कार दोबारा आएगी, बिकॉज उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2 दिन भी लग जाते हैं। आज वाली जो मॉडिफिकेशन है ये हम लोगों ने करके दी है विद अ पीरियड ऑफ 5 आवर्स ओनली। 5 घंटे में सारा काम हो गया है। तो कैसी लगी हुई हमें बताना। एक सर से भी रिव्यू जानना चाहेंगे जो इतनी दूर से आए हैं, उनको काम कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर सर हमारे साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड से स्पेशली आप आए हैं, क्या सोचा था वैसा मिला कि नहीं मिला, और एंड रिजल्ट कैसा है? बहुत नाम सुना था हमने लाड़ी कार एक्सेसरी का, जैसा नाम है उससे भी अच्छा काम हुआ है और बहुत जेन्युइन काम हुआ है। जो सोच के आए थे उससे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, आपने हर एक चीज अपने सामने देखी? अपने सामने देखी है। वायरिंग, वूफर के कनेक्शन, बाकी हुंडई का सामान लगते हुए कहीं आपको ऐसा लगा कि यार ये इधर उधर हो रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता है या कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और बल्कि जो काम कर रहे थे वो मुझसे पूछ रहे थे, देखो सर हम ऐसे ऐसे वायरिंग कर रहे हैं और ये आपकी कंपनी वायरिंग है और ये जो हम कपलर है ये हम लगा रहे हैं। तो आपको तसल्ली रही पूरे काम में? मेरे ख्याल से आपने उनसे कुछ पूछा भी नहीं होगा काम कराते हुए? नहीं, कुछ नहीं पूछा, उन्होंने खुद ही बताया। खुद ही बताया। और आवाज सुन के कैसा लगा जो म्यूजिक सिस्टम के लिए आप आए? दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। सर क्या बोलोगे? बस जी बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी यहाँ काम करवाएगा, हो सकता है इन फ्यूचर गाड़ी तो बदल सकता है पर भाई जी की शॉप नहीं बदल पाएगा। काम यहीं से कराएगा। ये तो यार बहुत अच्छा लगा, आपने ऐसी बात बोली। थैंक यू सो मच सर, इतनी दूर से आने के लिए और मौका दिया। कितनी देर लग गई आने में? कल रात को आए थे, निकले थे आप? कल रात को निकले थे, हम सुबह आए थे, लेकिन सुबह हम यहाँ पहुँचने में 12 बज गए। हाँ, दिल्ली ट्रैफिक है ना, बहुत ट्रैफिक मिला, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सब भूल गए। अब वो आपकी स्माइल बता रही है। चलो सर, आशा करते हैं अगले हफ्ते 10-15 दिन में इंटीरियर भी करेंगे वैसा ही। बिल्कुल। थैंक यू।